मुझे एक बात बताओ मुराद, तुम्हारी कजन के साथ कोई चक्कर था क्या? क्या बात कर रही हो तुम? इस बात का मतलब क्या है? अम्मा, वो मुराद की कजन है ना, एक मनहूस, अपने शोहर को मारकर हमारे घर रहने आ गई। हाय, अपने शोहर को मार दिया? तुम्हें मुराद कैसा लगता है? जो आप समझ रही हैं सब कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या समझ रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है कि तुम्हें मुराद कैसा लगता है। मैं आइंदा उसे अपने कमरे में ना देखूं, और अगर मैंने देखा तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। खामोशी से ना इस घर से दफा हो जाओ, और इस बात का अगर मुराद को पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानी जान, मैं कहाँ जाऊंगी? आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? सारा, अज़रा को तुमने कहा था घर से जाने के लिए? मैं उसे क्यों बोलूंगी? वो घर छोड़कर जा रही थी क्या? सारा, भोली मत बनो। तुमने अज़रा को घर से जाने के लिए बोला था। मुराद, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें? वो रात के इस पैर घर से बाहर जा रही थी, और ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी है इसके नताइज क्या हो सकते थे? मुराद, बहुत हो गया, मुझे इल्जाम देना बंद करो। तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट था तो उससे शादी करते ना। मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा? उसको रानी बनाकर रखते अपनी। सारा, तुमसे जितना पूछा है उतना जवाब दो मुझे। जवाब यही है मुराद, उसके किरदार में कोई मसला होगा ना, इसलिए रात के इस वक्त घर छोड़ के जा रही थी वो। और अगर जा ही रही थी वो तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करो। करूंगी बकवास। एक बच्चल लड़की के लिए तो अपनी बीवी से लड़ रहे हो? सारा, पागल हो गए हो? ये बीवी के साथ ऐसा सलूक करते हैं? निकलो यहां से, निकलो यहां से! इससे मुझे थप्पड़ मारा। उसके किरदार में कोई मसला होगा ना, इसलिए रात के इस वक्त घर छोड़ के जा रही थी वो। और अगर जा ही रही थी वो तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी? एक बच्चल लड़की के लिए तो अपनी बीवी से लड़ रहे हो? उसके किरदार में कोई मसला होगा ना, इसलिए रात के इस वक्त घर छोड़ के जा रही थी वो। और अगर जा ही रही थी वो तो उसे रोकने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करो। करूंगी बकवास। एक बच्चल लड़की के लिए तो अपनी बीवी से लड़ रहे हो? सारा,
सारा जज्बाती है, लेकिन आप तो समझदार हैं। कमरे में अकेली पड़ी है वो, मरते मरते बची, एक नजर जाके देख लें उसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उस लड़की ने तुम पर क्या जादू किया है। जब देखो उसके नाम की माला जपते रहते हो। मुराद बेटा, तुम शादीशुदा हो और सारा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी बात सुना करो। अम्मा वो तो मुझे घर अलग करने का कह रही है, तो मैं उसे लेके अलग शिफ्ट हो जाऊं फिर? मेरा कहने का मतलब है कि उसकी बात सुनो, उसको टाइम दो और प्यार मोहब्बत से बात करो। तुमने जो कल उसको मारा है, उसके घर वालों ने मुझे फोन पे इतनी बातें सुनाई हैं। अब उसका भाई उसे लेने आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, वो चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? माँ वो बदतमीजी कर रही थी मुझसे, मेरा हाथ उड़ गया, माफी मांग लूंगा मैं। और आप अजरा के साथ थोड़ा सा ठीक से रहा करें, भांजी है वो आपकी। ठीक से तो रहती हूँ, मैंने कौन सा आग में झोंका हुआ है उसे? 20 साल पाल कर ना शादी की है उसकी, और वो जहर का प्याला पीकर पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रही है। जो भी है अम्मा, मुझे बस आप ये बता दें कि मैं अपने काम करूं या ये घर के झगड़े निपटाता रहूं। बेटा तुम अपना काम करो, तुम्हें मना किसने किया है? ठीक है। और वो अजरा की नौकरी की बात की है मैंने, टीचर की जॉब है, प्राइवेट स्कूल में जाएगी, आपकी नजरों में भी कम आएगी तो आपको गुस्सा भी कम आएगा। ये क्या बात कर गया? सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा गया। सारा I'm really sorry यार, तुमने भी तो उस पर इल्जाम लगाए थे। बात मत करें मुझसे। सारा हमारे झगड़े की वजह से उसने जहर पीने की कोशिश की, उसकी जान जा सकती थी। लगाओ, ये बहुतान भी लगा दो तुम मुझ पे। अगर वो तुम्हारी इतनी चहेती है तो क्यों नहीं रख लेते तुम उसे पास? मुझे तलाक दे दो तुम। अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो सारा। मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ? हदें तो उसने क्रॉस की है ना। अब उसने कुछ पी के मरने की कोशिश कर ली तो उसकी वजह मैं हूं। तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है। हाथ तुमने उठाया, मारपीट तुमने की और जहर पीने वो बैठ गई। बताओ मुराद, मुझे मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है मेरा? एक हफ्ता नहीं हुआ है शादी को और ये इल्जाम लग रहे हैं मुझ पे। मुराद, सारा, सारा, मुराद, आंटी, अरे कहाँ है सब? कैसे हो सलमान? ठीक नहीं हो मुराद भैया, ये आपने ज्यादती की है घर में। अरे मैं तो आपको बड़ा समझदार इंसान समझता था। आराम से बात कर सकते हैं हम। नहीं नहीं बस कर दे, बात करने नहीं आया हूं मैं। पर अम्मा ने बोला है जो करना आज निपटा कर आना। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे शहजादियों की तरह रखा है अम्मा अब्बा ने उसे, और आप एक मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। सलमान जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूं, तुम आराम से बात करो। अरे क्या आराम से बात करूं मैं? हाँ, इतना जहेज दिया, सोना दिया, अरे गाड़ी तक दी आपको। आज के महंगाई के दौर में कौन देता है इतना सब कुछ? हाँ बताओ जरा। अरे इसीलिए दिया ताकि हमारी बहन इस घर में ठाड़ के साथ रहे। अरे पूरा घर भर दिया और फिर भी उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अरे सलमान बेटा आराम से, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे आप तो रहने दें आंटी, आप तो बड़ी गारंटी देकर आई थी कि मेरा बेटा तो इतना शरीफ है, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता।
और यहां तो साहब के हाथ नहीं रुक रहे, मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। सलमान, बात को समझो। अरे बस कर दे, समझने का टाइम नहीं रहा अब। अरे मैं कहता हूं कहां है वो, निकालो उसे बाहर। जिसकी वजह से मेरी बहन के साथ सोतन जैसा सलूक किया जा रहा है। सलमान बेटा, तहम्मुल से, घर का मामला है, बैठ के सुलझा लेंगे। अरे बस कर दें आप, वही तो सुलझाने आया हूं मैं। अरे कहां है वो मेरी बहन की सौतन, निकाले बाहर उसे। मोहन, क्या हो गया है तुम्हें? चुप हो जाओ। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे धुला भाई है ये। अरे अपनी तरफ देखो तुम, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। आज तो मैं सबक सिखाकर ही जाऊंगा। किसको सबक सिखाओगे? हाँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सलमान, तुम चुप कर जाओ। देखो सलमान, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, हम दोनों मिलके हल कर लेंगे। और मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लूंगा। अरे आप तो सलमान, तुम आओ, तुम्हें मैं समझाती हूं। बात तो करने दो मुझे। कितना बदतमीज लड़का है, कैसे बोले जा रहा था। आपने ही पसंद किया ये खानदान। सब मेरी ही गलती है। ये क्या बातें कर रहे थे अंदर? तुम्हारे दूल्हा भाई है वो। अरे बाजी, तुम नहीं जानती। क्या नहीं जानती मैं? अरे ये जो लातों के भूत होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते। अच्छा ही किया वैसे तुमने, थोड़ा गुस्सा कर दी। इन्हें भी तो पता चला कि मेरे पीछे भी कोई है। हाँ ना, इसीलिए तो रोक झाड़ा है आकर। अच्छा बस, अब ना जरा तो हमल से एक काम करना, जाते हुए माफी मांग लो। किससे माफी मांग लूं? अपने दूल्हा भाई से। तुमने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मिलेंगे तो मांग लूंगा माफी। वैसे वो लड़की की तरह जिसकी वजह से इतना झगड़ा हुआ, अपने कमरे में, इसीलिए तो बुलवाया है तुम्हें। तुमसे जैसा मैं कहा था तुमने वैसे ही करना। बस किसी तरह जान छुड़वाओ मेरी इससे, वरना ये मुराद को मुझसे छीन लेगी भाई। अरे ऐसे कैसे? तुम बस मुझे उससे मिलवा दो एक दफा, उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। आखिर मुझे भी तो शादी करनी है किसी से। लो भाई, अभी तुम मिले नहीं और शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। अरे बाजी, मिलूंगा तो पता चलेगा ना कैसी। चलो मिलवाती हूँ, लेकिन शादी का सोचना भी मत। हाँ हाँ, नहीं नहीं, शादी क्यों करनी है मैंने। नुसरा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है अभी, मेडिसिन लीजिए। तुमने क्यों किया ऐसा? ऐसे थोड़ी करते हैं। तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान जा सकती थी। और घरों पे तो वैसे भी ऐसे मामूली झगड़े होते रहते हैं ना, ऐसी बातें दिल पे नहीं लेते। मेरा जीने को दिल नहीं करता। ऐसी बातें नहीं करते, हौसला रखो तुम। और देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप माफी क्यों मांग रही हैं? थी तो मेरी अपनी ही थी ना। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, वैसे अभी मेरा भाई आया मुझसे मिलने। आप कहे तो मैं चाय बना दूं? तुम क्यों बनाओगी चाय? चाय मैं खुद बना लूंगी। वो तो तुम्हारी तबीयत का सुनकर आया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मिल लो उससे।
नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तो फिर ठीक है, तुम जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और वैसे भी मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है? आप हैं जरा। मैं सलमान। खैर, जरूरत नहीं है इसकी। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। वैसे खूबसूरत लोगों को खुदकुशी का नहीं सोचना चाहिए, नहीं? जी? जी। यकीन नहीं आ रहा कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। लगता है आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई। मैं सॉरी कर लेता हूं। देखिए, कान पकड़ के माफी भी मांग लेता हूं, चलेगा? नहीं, अब ठीक हूँ। नहीं तो आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूं, चले? लो मेरे आने का कोई फायदा तो हुआ ना? अब ऐसा भी नहीं है। अब चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती है। अब आप खुद को ही देख लें, आपकी भी हो गई। जी, आप मेरी तीमारदारी करने आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लो, कर लो बात। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। मतलब? सच बोलूं तो आप मुझे अच्छी लगी। तुम क्या उसे मान लिए खड़े थे? पता भी है उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। कल बेचारी मरते मरते बची है। वैसे बाजी, ये सोच सोच कर ना मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। जो करना है ऐसे करो कि किसी तरह मुराद का इससे दिल खराब हो जाए। हाँ हाँ। बाजी, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। और जहर पीना था ना तो एक ही बार पीकर मर जाती, हमारी जान छूट जाती। ये रोज रोज मरने के ड्रामे करके ना मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। अल्लाह का वास्ता उसकी जान छोड़ दो।